Hello students, welcome to our channel. My name is Manisha Negi and I am your math teacher. स्टूडेंट आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट्स। तो चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट आप देख रहे हैं हमको नीचे चार क्या दे रखी है, एपीज दे रखी है ना। हमें उसमें से क्या निकालनी है, उनकी फर्स्ट टर्म निकालनी है यानी ए निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। ओके तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 1 -1 एंड -3। ये क्या दे रखी है हमको, एपी दे रखी है। इसका हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती है, ये होता है हमारा a1। मैंने आपको हमेशा बताया है ये फर्स्ट टर्म होती है हमारी एपी की a1 यानी हमारी फर्स्ट टर्म। ये होती है हमारी a2 यानी सेकेंड टर्म। ये होती है हमारी a3 और ये होती है हमारा a4। ओके तो स्टूडेंट यहाँ से आपको दिख रहा है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, एपी की 3 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a = 3। ओके एंड हमें और निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है हमारा d, और d कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड एपी में से फर्स्ट एपी को माइनस करके। तो d क्या होता है हमारा a2 - a1 है ना। देखिए यहाँ से a2 क्या है हमारा 1 और हमारा a1 क्या है हमारा माइनस का हम 3 लिख लेंगे। ये माइनस को हमने एज इट इज लिख लिया, 3 को 3 लिख लेंगे। ओके अब देखिए 1 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ओके यानी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, -2। अब हमें कंफर्म करना है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया यानी जो डी आया वो सही आया है या नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डी निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे इस टाइम, a3 - a2 यानी थर्ड एपी में से सेकेंड एपी को माइनस कर लेंगे। थर्ड एपी हमारी -1 एंड सेकेंड एपी क्या है हमारी 1, वो भी माइनस का लिख लेंगे हम। ओके तो देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ से भी आप क्या देख रहे हैं कि हमारी डी की वैल्यू क्या आई है, -2 ही आई है, और फर्स्ट वाली डी की वैल्यू भी क्या आई थी हमारी, -2 आई थी। चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं कि हमारे डी की वैल्यू देखिए हमारी क्या आती है इस टाइम, d = a4 - a3। a4 देखिए हमारा क्या है स्टूडेंट, -3 है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -3। ओके एंड ये वाली देखिए हमारे क्या है -1, पहले हम ये वाला माइनस लगाएंगे और ये -1। ओके माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया -3। माइनस प्लस माइनस होता है, -3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ से भी हमारी डी की वैल्यू क्या आई है, -2 आई है। तो यानी हमारी ए की वैल्यू तो आ गई 3 एंड डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। और हमको क्या निकालना था, ए एंड डी निकालना था ना एपी का, तो वो हमने वो दोनों चीजें निकाल ली है यहाँ से, है ना। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका ए एंड डी निकालने का मेथड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसका क्या करते हैं, अब सेकंड पार्ट करते हैं। ओके तो देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या है, हमको क्वेश्चन दिया है -5 -1 3 एंड 7। ये क्या दे रखी है हमको, एपी दे रखी है। ओके अब इसका हमें क्या निकालना है, ए एंड डी यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहां से ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये होती है हमारी सेकंड टर्म, ये है हमारी थर्ड टर्म और ये है हमारी फोर्थ टर्म, है ना। हमें क्या बोला है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, जो हमारी ये है ना एपी का फर्स्ट टर्म क्या है -5, यही क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है। तो ए क्या हो गया हमारा -5 यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई, -5 हो गया। ओके अब हम निकालेंगे डी यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, d = क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a2 - a1। ओके a2 देखिए हमारा क्या है, -1 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे -1, फिर माइनस लगाएंगे। a1 क्या है हमारा -5, तो हम यहाँ लिख लेंगे -5। ओके अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा -1। -1 + 5 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा।
तो यानी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया। एक बार हम कंफर्म करने के लिए कि हमारी डी की वैल्यू 4 आ रही है या नहीं, फिर से क्या करेंगे, एक बार फिर से डी निकाल लेंगे। तो डी इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा इस टाइम, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू देखिए क्या है, 3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, फिर लगा लेंगे माइनस, फिर A2 की वैल्यू हमारी -1, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस का 1। ओके, अब देखिए 3 को हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, और ये हो गया हमारा 1। 3 + 1 करेंगे तो क्या आता है 4, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 4। और यहाँ पे भी देखिए हमारी डी की वैल्यू क्या आ रही है, 4 ही आ रही है ना। पहले भी हमारी डी की वैल्यू आई थी 4 एंड सेकंड में भी आई है हमारी 4। अगेन एक और बार डी निकाल लेते हैं हम। डी इक्वल्स टू, अब हम निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारा 7 माइनस A3 क्या है 3 है, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ से भी हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ गई है ना। तो यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी इक्वल्स टू 4। ए आ गया हमारा -5, डी आ गया हमारा 4। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो सेकंड पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो आप देखेंगे स्टूडेंट कि हमको एबी जो है वो कैसे गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका ए एंड डी निकाल लेते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। सो हमारी, मैंने आपको बताया था ये जो होती है हमारी क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है एपी की, ये होती है हमारी सेकेंड टर्म, ये होती है हमारी थर्ड टर्म, और ये होती है हमारी फोर्थ टर्म, है ना। यहाँ से हमें पहले निकालनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, यही हो जाएगी। तो यानी हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, ए क्या हो गया 1/3 हो गया। ओके, अब हमें निकालना है डी यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म में हमारी 5/3 माइनस फर्स्ट टर्म में हमारी 1/3। ओके, हम देखिए दोनों का एलसीएम भी लेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। तो यानी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4/3 आ गया। हम एक बारी कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अगेन डी निकालेंगे। इस टाइम हम डी कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर लेंगे, यानी थर्ड एपी में से सेकंड एपी को माइनस करेंगे। थर्ड एपी हमारी 9/3 माइनस सेकंड एपी हमारी 5/3। ओके, नीचे इनका एलसीएम में लेंगे, या हम वैसे भी देख रहे हैं तो क्या आ रहा है दोनों पे 3 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक है, अब 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि हमारी ये वाली डी और ये वाला डी दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी हमारे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है दोनों के, है ना, 4/3 और 4/3। तो यानी हमारी जो डी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, यानी हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3 एंड ए क्या आ गया, फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 1/3। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये थर्ड पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फोर्थ पार्ट में हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, फोर्थ पार्ट है हमारा, हमको बोला गया है 0.6 दिया है एक फर्स्ट एपी, सेकेंड एपी हमारी 1.7, थर्ड है हमारी 2.8 एंड नेक्स्ट है हमारी 3.9 एंड सो ऑन, है ना। अब आप देखेंगे स्टूडेंट इसकी भी हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये होती है हमारी सेकंड टर्म, ये होती है हमारी थर्ड टर्म, और ये है हमारी फोर्थ टर्म, है ना। तो हमें फर्स्ट टर्म तो पहले ही पता चल गई कि क्या है हमारी 0.6, तो हम लिख लेंगे a इक्वल्स टू 0.6। ओके, यानी फर्स्ट टर्म हमारी 0.6। हमें निकालना है डी यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 होता है। A2 देखिए हमारा क्या है 1.7 माइनस A1 क्या है मेरा 0.6 है ना। अब देखिए इनको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं दोनों को, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 1.1 आएगा। ओके, अगेन एक बार फिर से डी निकाल लेते हैं कंफर्म करने के लिए कि हमारा डी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम करेंगे इस टाइम A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा 2.8 माइनस A2 क्या है हमारा 1.7। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर देखिए क्या आएगा, अगेन हमारा आएगा 1.1। यानी हमारे जो डी निकले हैं, कॉमन डिफरेंस निकले हैं, वो क्या निकले हैं, सेम निकले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो डी की वैल्यू आई है वो क्या आई है, करेक्ट आई है। तो यानी डी की वैल्यू आ गई हमारी 1.1 आ गई है। ओके, और ए की वैल्यू आ गई हमारी 0.6
6। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो फोर्थ पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा एंड सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अपना फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हमें बोला गया है स्टूडेंट, नीचे आप देखेंगे हमको कुछ APs दे रखी है और हमें पता कर रहे हैं कि हमें जो APs दे रखी हैं वो AP हैं या नहीं है। अगर ये AP हैं तो हमें क्या निकालना है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी D निकालना है और आगे की 3 और मोर टर्म्स निकालनी है। ओके तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारा आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। आंसर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमें एपी दे रखी है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8 एंड 16 दे रखी है। हमें पता करना है कि हमें ये जो सीक्वेंस दे रखा है, एपी का सीक्वेंस दे रखा है, ये हमारी एपी है या नहीं है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं डी यानी कॉमन डिफरेंस। तो डी क्या होता है हमारा, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1 यानी सेकेंड एपी में से फर्स्ट एपी को माइनस करते हैं। सेकेंड एपी देखिए हमारी क्या है 4 माइनस करेंगे 2 तो आंसर आएगा हमारा 2 यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 2। ओके अगेन फिर से हम डी निकालते हैं चेक करने के लिए कि एपी है या नहीं है। ओके तो हम करेंगे A3 माइनस A2। A3 देखिए हमारा क्या है 8 और A2 क्या है 4। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमारे D क्या है, कॉमन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से करके देख लेते हैं। हमें एक और टर्म दे रखी है तो D इक्वल्स टू क्या होता है हमारा A4 माइनस A3 कर लेंगे। अब हम फोर्थ एपी में से थर्ड एपी को माइनस कर लेंगे। ये है हमारी 16 माइनस 8। ओके 16 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमारी जो डी आ रहे हैं तीनों के वो क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। यानी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, अलग है, सेम नहीं है। तो यानी ये हमारी एपी है या नहीं है, नहीं है। तो हम लिख लेंगे द डिफरेंस आर नॉट सेम, कि जो हमारे डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहे। सो द गिवन sequence is not an AP, कि जो हमको ये जो सीक्वेंस दिया गया है ऊपर एपी का वो एपी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहे, इसीलिए ये हमारा एपी का सीक्वेंस नहीं है। ओके और आगे हमको बोला गया था कि अगर ये क्या होगा एपी होगा तो हमें नेक्स्ट 3 एपीज भी निकालनी पड़ेगी। तो लेकिन हमारी ये एपी है ही नहीं तो हमें आगे की 3 एपीज नहीं निकालनी। ओके तो चलिए स्टूडेंट आपको आई थिंक ये वाला पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में हमें देखिए क्या एपी गिवन है। सेकेंड पार्ट है हमारा, हमें एपी गिवन है 2, 5 अपॉन में 2, 3 एंड 7 अपॉन में 2। ये हमको क्या क्या है, ये एपी हमें गिवन है। हमें क्या निकालनी है, पहले पता करनी है कि एपी है भी या नहीं है। ओके तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं पहले डी, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए हमारे डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 देखिए हमारा क्या है 5 अपॉन में 2 और A1 क्या है हमारा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं एंड इसका हम ले लेंगे एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 2। 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 जा, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 2। ओके तो यानी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1 अपॉन में 2 आ रहा है। ओके तो चलिए एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, वो हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट एपी से चेक करेंगे। ओके तो ये हो जाएगा हमारा डी इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 देखिए हमारा क्या है 3 माइनस A2 क्या है 5 अपॉन में 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 2। 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 जा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यह जगह 3 2 जा 6 माइनस 2 1 2, 5 1 जा 5। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में 2 आएगा, है ना। आप देख रहे स्टूडेंट कि मेरी ये वाली डी की वैल्यू और ये वाली डी की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। इट मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा सो
सो द कॉमन डिफरेंस इज सेम। हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आने की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे को एपी दे रखी है वो एक सही एपी है, करेक्ट एपी है। सो हम लिखेंगे सो द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, कि ये जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, हमारा एपी है। ओके, तो हमें क्या बोला गया था, अगर हमारे को ये जो एपी दे रखी है अगर वो एपी होती है, सही होती है, तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 एपीज भी निकालनी है ना। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एपी, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, यानी हमें फोर्थ एपी तक क्या है, गिवन है। हमें क्या निकालना है, 5 वाली एपी, 6 एंड 7 एपी तक निकालनी है। तो हमारी देखिए, हम जब 5th एपी निकालेंगे यानी A5 निकालेंगे, तो A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस A4 प्लस D, यानी 4th एपी प्लस D, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए हमारी 4th एपी क्या है, हमारी 7/2 है, तो हम लिख लेंगे 7/2 प्लस D क्या है मेरा, 1/2। इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 7 + 1 करेंगे हो जाएगा 8, अपॉन में क्या है 2 है, इसको कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 2 1 2, 2 4 8, तो यानी ये क्या आ गया मेरा 4 आ गया, यानी A5 क्या है मेरा, 5th एपी क्या है मेरी 4 है ना। अब हम निकालेंगे A6 की वैल्यू, यानी हमारी 6th एपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, A5 यानी 5th वाली एपी और प्लस करूंगी D, कॉमन डिफरेंस। तो 5th वाली एपी देखिए मेरी क्या है, 5th वाली एपी आई मेरी 4, तो मैं यहाँ लिख लूंगी 4 प्लस D क्या है मेरा 1/2 है ना। अब इक्वल्स टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 आएगा। अब देखिए 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, 4 2 = 8, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो याद गया हमारा 8 प्लस 2 1 = 2, ऊपर भी करेंगे 1 2 = 2, 1 1 = 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। 8 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और अपॉन में क्या है 2, ये कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हो गया हमारा 9/2, यानी हमारी जो 6th एपी आई है वो क्या है 9/2। ओके, हमें निकालना है 7th एपी तक, ठीक है, 3 एपी निकालनी है, नेक्स्ट 3, हमने अभी 2 निकाली, एक और निकालनी है। सो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा है वो रब कर रही हूँ। ओके, तो हमारी 7th एपी देखिए क्या आएगी, यहाँ से A7 आ जाएगा हमारा, A6 प्लस D, A6 क्या है मेरा 9/2 आया है, तो मैं लिख लूंगी 9/2 प्लस D क्या है मेरा 1/2, तो मैं लिख लूंगी 1/2। 9 + 1 करेंगे आ जाएगा 10, और नीचे तो 2 ही है तो 2 लिख लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 1 = 2, 2 5 = 10, यानी ये आ गया मेरा 5। मेरी A7 की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। मेरी 3 एपी कौन कौन सी हो गई है, 4, 9/2 एंड 5। सो मेरी अब न्यू एपी क्या होगी, देखिए हम पूरी एपी को लिख लेते हैं, यहाँ पे एपी हो जाएगी हमारी नए वाली 2, फिर है हमारी 5/2, फिर है हमारी 3, फिर है हमारी 7/2। ये 4 एपी तक हमें गिवन था। 5th वाली एपी हो गई हमारी 4, 6th हो गई हमारी 9/2 और 7th एपी हो गई हमारी 5। ओके, सो देखिए हमारी नई एपी हमने यहाँ पे लिख ली है। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये सेकंड पार्ट मैंने भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमको ऐसी एपी गिवन होगी, ओके, नेगेटिव में एंड डेसिमल्स में। ओके, अब इसको हमें क्या करना है, पता करना है कि एपी है या नहीं है। ओके, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सो डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1 होता है। A2 देखिए हमारा क्या है, -3.2 है, माइनस A1 क्या है हमारा, माइनस का 1.2 है ना। अब देखिए माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 1.2, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3.2। तो देखिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, 0.3 में से 1 गया 2, और वो भी किसका, नेगेटिव का, यानी माइनस का 2.0 हो जाएगा। ओके, डी की वैल्यू आ गई मेरी -2.0। अगेन मुझे कंफर्म करना है कि मेरी जो डी की वैल्यू आई है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी,
थर्ड एपी में से सेकंड एपी को माइनस कर लूंगी। थर्ड एपी है मेरी -5.2 है, माइनस A2 क्या है मेरा, A2 है मेरा -3.2। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 3.2, ये हो जाएगा माइनस का 5.2, प्लस माइनस माइनस 5.2 में से 3.2 को माइनस कर लेंगी तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 2.0 अगेन। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मेरी दोनों वैल्यूज जो आ गई है वो क्या आ रही है, -2.0 ही आ रही है, यानी जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। सो मैं लिख लूंगी यहाँ पे, सो द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कि मेरा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। सो मेरे को क्या निकालने पड़ेंगे, आगे के नेक्स्ट 3 एपीज भी निकालनी पड़ेगी। ओके, सो आगे के नेक्स्ट 3 एपी निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे A1 भी गिवन है, A2 भी गिवन है, A3 भी गिवन है, A4 भी गिवन है, मुझे निकालना है A5, A6 एंड A7 निकालना है ना। तो A5 निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D करते हैं, है ना। A4 देखिए मेरा क्या आया था, A4 है मेरा -7.2, तो मैं लिख लूंगी -7.2 प्लस D क्या है मेरा -2.0 है, तो मैं लिख लूंगी -2.0। ओके, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस 7.2 प्लस 2.0, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 9.2। ओके, यानी मेरी A5 की वैल्यू क्या गई, -9.2। ओके, अब मैं निकाल लेती हूँ अपनी A6 की वैल्यू। A6 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A5 प्लस D। A5 की वैल्यू देखिए मेरी क्या है, -9.2, मैं लिखूंगी -9.2 प्लस D की वैल्यू क्या है मेरी -2.0, तो मैं लिखूंगी -2.0। इसको सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0 इक्वल्स टू, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 9.2 प्लस 2.0 करूंगी तो क्या आएगा, यह आ जाएगा मेरा माइनस का 11.0। सो मेरी देखिए A6 की वैल्यू क्या आ गई है, -11.2 आ जाएगी, 11.2 आ गई है ना। आगे मुझे क्या करना है, A7 की वैल्यू भी निकालनी है। A7 की वैल्यू कैसे निकलती है, A6 प्लस D, और A6 की वैल्यू देखिए मेरी क्या आई है, -11.2 आई है, तो मैं लिख लूंगी -11.2 प्लस D की वैल्यू क्या है मेरी -2.0, तो मैं लिख लूंगी माइनस का 2.0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा -11.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 11.2 प्लस 2 करूंगी तो क्या आएगा, माइनस का 13.2, है ना। ये क्या आ गई, मेरी A7 की वैल्यू आ गई है। सो मेरी नेक्स्ट 3 एपीज क्या क्या आई हैं, सो नेक्स्ट 3 एपी आर, नेक्स्ट 3 एपी है हमारी, A5 की है हमारी -9.2, A6 की है मेरी -11.2 एंड A7 की आई है -13.2। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको मैंने जो आपको ये 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट समझाया वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको उसका 4th पार्ट समझाती हूँ। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट में हमें देखिए ऐसी एपी गिवन होगी, हमें क्या करना है, इसको पता करना है कि ये हमारी एपी है या नहीं है। ओके, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको पता करने के लिए हम निकालेंगे पहले इसका D। तो D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 में से माइनस कर लेते हैं A1 को। देखिए हमारा A2 क्या है, -6, माइनस का करेंगे A1 क्या है हमारा -10। ये देखिए क्या होगा, -6 माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस का 10, तो -6 प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, अगेन हम फिर से D निकालते हैं चेक करने के लिए कि हमारा ये हमने जो अभी हमारा D आया है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम करेंगे A3 माइनस A2। A3 देखिए हमारा क्या है, -2 है, माइनस का A2 क्या है हमारा -6 है ना। अब देखिए -2 माइनस माइनस हो गया हमारा +6,
-2 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारा दोनों बार जो डी आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है ना। तो अब हमारा इसका मतलब हमारा जो हमने ये निकाला है, यानी जो हमें एपी दी गई है, सीरीज दी गई है, वो एपी है। सो हम लिख लेंगे, सो द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कि हमको जो कॉमन डिफरेंस दिया गया है वो क्या है, सेम है। सो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, कि जो हमें सीक्वेंस दिया गया है वो एपी है। ओके, और हमें बोला था अगर ये एपी होगा तो हमें नेक्स्ट 3 क्या निकालनी है, नेक्स्ट 3 एपीज भी निकालनी है। सो नेक्स्ट 3 एपी निकालने के लिए ये तो हमें दिए फर्स्ट एपी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो हमें निकालनी है 5th एपी। तो 5th एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A5 करेंगे। A5 क्या हो जाएगा हमारा, A4 + D। A4 देखिए हमारा क्या था, 2 + D। D क्या है मेरा, 4। तो ये जगह 2 + 6 करेंगे, 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी मेरी A5 की वैल्यू क्या है, 6 है। हम निकालेंगे अब A6 की वैल्यू। A6 = क्या होता है हमारा, A5 + D, है ना। A5 देखिए हमारा क्या आया था, यहाँ से 6 आया है, और D क्या है हमारा, 4। तो हमारी A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। तो A6 की वैल्यू आ गई हमारी 10। ओके, हमें निकालना है A7 भी निकालना है। A7 निकालेंगे तो क्या होगा, A6 + D करेंगे। A6 क्या है हमारा, 10 आया है, प्लस D क्या है हमारा, 4। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4। 10 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो यानी हमारी A7 की वैल्यू क्या आई है, 14 आ गई है ना। तो आप देख रहे हैं हमने तीनों जो हमारी एपीज है, नेक्स्ट 3 एपी वो भी निकाल ली है। सो हम लिखेंगे, सो द नेक्स्ट 3 एपी आर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, फर्स्ट है हमारी 6, सेकेंड एपी हमारी 10 एंड थर्ड हो जाएगी हमारी 14, जो हमने निकाली है यहाँ से। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये 4th पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। सो देखिए हमें ऐसी एपी गिवन होगी 5th पार्ट में, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, पता करना है कि एपी है या नहीं है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो हमारा डी क्या होता है, A2 - A1 होता है, ठीक है। A2 देखिए हमारा क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। तो हमारा A2 देखिए क्या है, 3 + √2 है, ठीक है, माइनस A1 क्या है हमारा, 3 है ना। आप देख रहे स्टूडेंट, ये हमारा प्लस का 3, ये है माइनस का 3। +3 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं, काट दूं, तो ये तब भी 0 ही होगा। तो हमारी डी की वैल्यू देखिए क्या आ गई, यहाँ से √2 आ गई है। तो डी की वैल्यू हो गई हमारी √2। अब मुझे मैच करना है कि मेरी जो डी की वैल्यू है वो √2 आ रही है या नहीं आ रही। उसके लिए मैं क्या करूंगी, फिर से अगेन एक और बार डी निकालूंगी, वो भी दूसरी एपी से। तो ये हो जाएगा हमारा D = इस टाइम मैं निकालती हूँ A3 - A2। ओके, A3 देखिए हमारा क्या है, 3 + 2 √2, यही है, माइनस A2 देखिए मेरा क्या है, ये है मेरा 3 + √2। ओके, इसको आगे क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा D = 3 + 2 √2। ये इसके आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस बोलते हैं, प्लस माइनस, माइनस का 3, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा माइनस का 2। ओके, अब देखिए ये है प्लस का 3, ये है माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये है हमारा, ये ऐसे लिखा गया हमें 2 √2 माइनस √2। अगर ये √2 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम ले सकते हैं 1। ओके, 2 √2 में से माइनस कर लेंगे 1 √2 को, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचा हमारा 1, और √2 का √2 ही बचता है। तो अब मैं अगर इसके आगे 1 नहीं भी लिखूंगी तो वो भी चलेगा ना। तो मेरा आंसर क्या बचा, अंदर सिर्फ √2 बचा। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ D = क्या बचा मेरा, √2। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि मेरा यहाँ से भी D की वैल्यू क्या आ रही थी, √2, और यहाँ से भी क्या आ रही है, √2 ही आ रही है ना। तो इसका मतलब हमने जो ये D की वैल्यू निकाली है, यानी ये जो हमें एपी दी गई है वो एक करेक्ट एपी है, सही एपी है। क्योंकि इसके जो डिफरेंस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। सो हम लिख लेंगे द डिफरेंस ऑफ
AP इज सेम, कि जो डिफरेंस है इस AP का वो क्या है, सेम है, इसीलिए ये जो हमें AP दी गई है वो क्या है, सही है। तो हमें अगर बोला था अगर ये AP हमारी सही होगी तो हमें नेक्स्ट 3 APs भी निकालनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट 3 AP हो जाएगी हमारी A5, A6 और A7 हो जाएगी, है ना। देखिए A5 क्या होगी हमारी, A5 होता है हमारा A4 प्लस D, है ना। A4 देखिए हमारी क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस क्या है D क्या है हमारा, अंडर रूट 2 ही आया था, देखिए, है ना। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, देखिए 3 का तो 3 रहेगा हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 प्लस, अभी जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, 3 अंडर रूट 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, प्लस 1 अंडर रूट 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। यानी हमारी A5 की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 आ गई है ना। अब देखिए A6 की वैल्यू निकालते हैं, A6 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A5 प्लस D। A5 देखिए हमारा क्या निकला है, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 आया है, प्लस D क्या हमारा अंडर रूट 2 है ना। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा 3 एज इट इज प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 अंडर रूट 2 आएगा, है ना। सो यहाँ से मतलब ये मेरी किसकी वैल्यू आई थी, A6 की वैल्यू आई है, तो A6 की वैल्यू भी मेरी निकल चुकी है। A7 की वैल्यू देखिए कैसे निकलती है, A6 प्लस D। A6 क्या आया हमारा, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस D क्या है मेरा, अंडर रूट 2 है। यहाँ से देखिए क्या आएगी वैल्यू मेरी, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 अंडर रूट 2 आएगा। सो यानी मेरी A7 की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। सो मेरे 3 APs कौन से आ गई, नेक्स्ट ये आ गई हैं। इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो। सो द नेक्स्ट 3 AP आर, फर्स्ट हो गई हमारी 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, इसको बॉक्स में कर लेते हैं। सेकेंड हो गई हमारी 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और नेक्स्ट हो गई हमारी 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ये हो गई मेरी तीनों AP नेक्स्ट। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये 5th पार्ट मैंने अभी समझाया वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका 6th पार्ट करते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट कि हमको ऐसी AP गिवन होगी और हमें पता करना है कि ये जो AP हमने लिखी है वो सही AP है या नहीं है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं D। सो D होता है हमारा D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, है ना। A2 देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे 0.22 है, माइनस A1 क्या है हमारा 0.2 है। इसको हम क्या कर लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। 0.22 माइनस 0.2 करेंगे तो देखिए हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 0.22 माइनस 0.2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 2 लिख लेते हैं, 0 तो यानी हमारी D की वैल्यू क्या आ गई है, 0.02 आ गई है। ओके, अब चलिए हमें कंफर्म करना है कि हमारी ये जो AP है वो AP है भी या नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, D निकालेंगे, वो भी दूसरी AP से। यहाँ से हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा 0.222 माइनस A2 क्या है मेरा 0.22। चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 0 हैं, सॉरी 3 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं, इसके पीछे 0 लगा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0 और 2 हो जाएगा। तो यानी हमारी यहाँ से D की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 0.002 आ रही है ना। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि मेरी यहाँ पे D की वैल्यू और यहाँ पे D की वैल्यू दोनों क्या आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। सो यानी हमारी जो AP हमें दे रखी है वो सही है या नहीं है, सही नहीं है। सो हम लिख लेंगे यहाँ पे से, सो द गिवन AP is not correct because the difference या common difference is not same। इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए जो हमें गिवन AP है यानी ये जो सीक्वेंस दे रखा है वो करेक्ट नहीं है। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये 6th पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका 7th पार्ट करते हैं। ओके
चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। सो 7th पार्ट में हमको ऐसी वाली एपी गिवन है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो हमें एपी दे रखी है वो सही एपी है या नहीं है। तो चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है हमारा A1, ये होता है हमारा A2, ये है हमारा A3 और ये है हमारा A4। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम निकालेंगे D, और D कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1 करके। A2 देखिए हमारा क्या है, -4, तो मैं लिख लेंगे -4। फिर आएगा हमारा माइनस A1, A1 क्या है हमारा 0, तो मैं लिख लेंगे 0। अब देखिए -4 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 ही आएगा, यानी हमारा D क्या आ गया, -4 आ गया। अगेन हमें चेक करना है कि हमारी जो ये सीक्वेंस हमको दे रखा है वो एपी है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन D निकालेंगे लेकिन दूसरी एपीज के वैल्यूज के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे इस टाइम A3 माइनस A2। A3 देखिए हमारा क्या है, माइनस का 8, माइनस A2 देखिए हमारा क्या है, माइनस का 4। ओके, यह हो गया हमारा माइनस का 8, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा -8 + 4 करेंगे तो क्या आएगा, बताइए स्टूडेंट, ये आएगा हमारा माइनस का 4। तो यानी यहाँ से भी D की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 4 आ गया, और यहाँ से भी आया था हमारा माइनस का 4। तो इट मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो हम यहाँ लिख लेंगे सो द कॉमन डिफरेंस इज सेम। ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, इसीलिए सो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, कि जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो क्या है, एक एपी है। ओके, तो अगर हमें ऐसा बोला गया है और हमारे ये एपी पता भी हमें चल गया है, तो अब हमें क्या करना है, आगे नेक्स्ट 3 एपीज भी निकालनी है ना। तो नेक्स्ट 3 एपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें निकालनी है A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A4 + D करते हैं। और A4 की वैल्यू देखिए हमारी क्या है, -12 + D क्या है हमारा, माइनस का 4 है, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस का 4। ओके, ये हो जाएगा हमारा -12 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा हमारा 4। तो -12 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 16, यानी हमारे A5 क्या आ गया, माइनस का 16 आ गया है। ऐसे ही हम निकालेंगे A6 की वैल्यू। A6 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A5 + D करना पड़ता है। A5 क्या है हमारा, माइनस का 16 है, प्लस क्या करते हैं हम, D क्या है हमारा, माइनस का 4 है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा 4, -16 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20। ओके, ये आ गई हमारी A6 की वैल्यू। अब हम निकालेंगे A7 क्या होता है हमारा, A6 + D। A6 क्या है हमारा, माइनस का 20 प्लस D क्या है हमारा, माइनस का 4, हम यहाँ लिख लेंगे माइनस का 4। ओके, ये हो गया हमारा माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा 4, -20 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 24 आएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट 3 एपीज भी जो है वो निकाल चुके हैं। तो हम लिखेंगे सो द नेक्स्ट 3 एपी आर, नेक्स्ट 3 एपी क्या हो गई हमारी, माइनस का 16, माइनस का 20 एंड माइनस का 24। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये मैंने अभी 7th पार्ट बताया वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इसका 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 8th पार्ट में हम देख रहे हैं हमें ऐसी एपी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो एपी हमें दी गई है वो सही है या नहीं है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम निकालेंगे D, और D कैसे निकलता है हमारा, D = A2 माइनस A1, यानी सेकेंड एपी में से हमें फर्स्ट एपी माइनस करनी पड़ेगी। ओके, सेकेंड एपी है हमारी -1/2, तो हम यहाँ लिख लेंगे -1/2 माइनस A1 क्या है हमारा, -1/2 है ना। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा -1/2 माइनस माइनस हो गया हमारा +1/2। और अभी मैंने आपको स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन से मतलब 2-3 सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में बताया था कि हमारा एक माइनस में 1/2 है और एक बार +1/2 है, तो ये क्या हो जाता है हमारे कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और यहाँ से आएगा हमारा आंसर 0। ओके, आगे हम फिर से क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए D निकालेंगे। इस टाइम हम करेंगे A3 - A2। ओके, A3 देखिए हमारा क्या है, -1/2 है,
माइनस A2 देखिए हमारा क्या है, -1/2 है। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा ये +1/2। ओके, अब देखिए प्लस का माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, अगेन ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा हमारा 0। सो आप देख रहे हैं हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है दोनों का, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है। तो हम लिख लेंगे द कॉमन डिफरेंस इज सेम, so the given sequence is an AP, कि हमें जो ये गिवन सीक्वेंस है यानी जो सीक्वेंस दे रखा है वो AP है। ओके, सो अब हमें क्या बोला था, अगर ये AP होगा तो हमें क्या निकालिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए हमारी कैसे निकलेंगी, हमने कहाँ तक निकाल रखा था, A4 तक निकाल रखा है, हमें निकालना है A5, और A5 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A4 प्लस D करते हैं। सो हमारी A4 की वैल्यू देखिए क्या है, -1/2 है, प्लस D क्या है हमारा 0। सो -1/2 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। ओके, फिर हम निकालेंगे A6 की वैल्यू। A6 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, A5 प्लस D। A5 की वैल्यू देखिए हमारी क्या है, -1/2, तो हम यहाँ लिख लेंगे -1/2 प्लस D क्या है हमारा 0 आया है। अगेन देखिए हमारी क्या आएगा, -1/2 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। ओके, फिर हमें निकालनी है A7 की वैल्यू। A7 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A6 प्लस D। A6 की वैल्यू देखिए हमारी क्या है, -1/2 आई है, प्लस D की वैल्यू क्या है हमारी 0, तो हम यहाँ लिख लेंगे 0 इक्वल्स टू -1/2 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, -1/2 ही आएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं हमारी तीनों वैल्यूज जो है वो निकल चुकी है। सो हम लिख लेंगे सो द नेक्स्ट 3 AP are -1/2, -1/2, -1/2, तीनों मैंने AP यहाँ पे लिख ली है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो 8th पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका 9th पार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट करते हैं। तो 9th पार्ट में आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमको ऐसी AP गिवन है और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि है जो हमें AP दे रखी है वो AP है या नहीं है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम निकालेंगे D, और D है हमारा कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड वाली AP में से फर्स्ट AP को माइनस करते हैं। सेकंड AP हमारी 3, तो हम करेंगे 3 - 1, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 2 आ गया है ना। चलिए आगे हम क्या निकालेंगे, D निकालेंगे कंफर्म करने के लिए। तो हम क्या करेंगे इस टाइम, A3 - A2 करेंगे। A3 की वैल्यू देखिए हमारी क्या है 9 माइनस A2 क्या है हमारा 3, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट मेरी फर्स्ट AP क्या आई, मतलब AP का जो डिफरेंस था वो क्या था 2, और सेकंड बारी में क्या आया मेरा 6 आया, यानी दोनों बारी क्या हुआ, अलग अलग मेरे कॉमन डिफरेंस आया है ना। तो इट मीन्स हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP, कि जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो AP नहीं है ना। तो हमें बोला था अगर ये हमारे जो सीक्वेंस है वो AP नहीं होगा तो हमें आगे की 3 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। सो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो यहीं पे फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो 8th पार्ट है 9th पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका 10th पार्ट करते हैं। सो 10th पार्ट में हमें देखिए क्या क्वेश्चन गिवन है। 10th पार्ट में हमें A, 2A, 3A एंड 4A एंड सो ऑन। हमें क्या दे रखी है, ये AP दे रखी है और हमें फिर से फाइंड आउट करने हैं कि ये जो AP हमें दे रखी है वो सही AP है या नहीं है। वो फाइंड आउट करने के लिए हम निकालेंगे D, और D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से माइनस कर लेते हैं A1 को। तो A2 देखिए हमारा क्या है 2A माइनस A करेंगे, तो 2A में से एक A माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ बचेगा A।
ओके, अगेन हम निकालते हैं d इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करते हैं। थर्ड AP में से सेकेंड AP का माइनस करते हैं। थर्ड AP हमारी 3A माइनस सेकेंड AP हमारी 2A। 3A माइनस 2A करेंगे तो क्या आएगा हमारा, A ही बचेगा। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे द डिफरेंस इज सेम, कि जो हमारा डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। सो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, कि जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो एपी है। ओके, और हमें बोला था अगर ये जो हमारे सीक्वेंस दे रखा है अगर वो एपी होता है तो हमें नेक्स्ट 3 एपीज भी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हमें फर्स्ट एपी गिवन है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है, हमें निकालनी है फिफ्थ एपी। तो फिफ्थ एपी कैसे निकलती है हमारी, A5 कैसे निकलता है, A प्लस A4 प्लस D निकलता है। A4 देखिए हमारा क्या है, 4A है, तो हम लिख लेंगे 4A प्लस D। D क्या है हमारा A, तो हम यहाँ लिख लेंगे A। तो हमारी A5 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, A4 प्लस A, तो ये हो जाएगा हमारा 5A। तो हमारी A5 की वैल्यू आई है 5A। ओके, फिर सिक्स AP की वैल्यू देखिए हमारी क्या आएगी, A5 प्लस D होता है। A5 की वैल्यू क्या है हमारी 5A प्लस D। D की वैल्यू है हमारी A, तो हम लिख लेंगे 5A प्लस A करेंगे तो क्या आएगा, 6A हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमें निकालनी है अब A7 की वैल्यू। A7 की वैल्यू कैसे निकलती है, A6 प्लस D। A6 की वैल्यू देखिए हमारी क्या है, 6A है, तो मैं लिख लूंगी 6A प्लस D। D क्या है हमारा A, तो मैं यहाँ लिख लूंगी A। 6A प्लस A करेंगे तो आएगा हमारा 7A, तो यानी मेरी A7 की वैल्यू क्या आई है, 7A आई है। सो आप देख रहे हैं मैंने तीनों एपीज जो है वो निकाल चुकी हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगी सो द नेक्स्ट 3 AP आर, जो नेक्स्ट 3 AP है वो क्या है मेरी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम उसको 5A 6A एंड 7A। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो 10th पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 11th पार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट। सो 11th पार्ट में आपको देख रहे हैं स्टूडेंट, हमें ऐसी एपी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारी एपी हमें दे रखी है वो क्या है, एक करेक्ट एपी है या नहीं है। चलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें निकालना होता है डी। तो डी होता है हमारा D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 होता है ना। A2 देखिए हमारा क्या है, A का स्क्वायर है, माइनस A1 क्या है हमारा A, है ना। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, A स्क्वायर में से मुझे A माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों में देखिए हमारा क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख लूंगी यहाँ पे A स्क्वायर में से A कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा हमारा A, माइनस A को मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा मेरा 1। ठीक है, तो यानी मेरी जो D की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई है मेरी, A ब्रैकेट में A माइनस 1 आ गई है। ओके, अगेन मुझे फिर निकालनी है D की वैल्यू, कंफर्म करने के लिए कि मेरी D की वैल्यू यही आ रही है या नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं करूंगी A3 माइनस A2। ओके, A3 क्या है मेरी थर्ड वैल्यू AP की, वो क्या है मेरी A की पावर 3 माइनस A2 क्या है मेरा A की पावर 2। ओके, इसका भी मैं क्या कर लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है मेरा, A स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो मैं लिख लूंगी A का स्क्वायर। A का क्यूब में से मैं A स्क्वायर जो है कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा मेरा A, माइनस A स्क्वायर में से A स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1। ठीक है, तो यानी मेरी D की वैल्यू क्या आ रही है, A स्क्वायर ब्रैकेट A माइनस 1, यही आ रही है ना। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मेरी यहाँ से A की वैल्यू और यहाँ की A की वैल्यू वो दोनों सेम है, नहीं है। यहाँ पे आ रहा है मेरा सिंगल A और यहाँ पे आ रहा है मेरा A स्क्वायर। सो यानी मेरी ये जो AP है वो AP है या नहीं है, नहीं है। सो मैं लिख लूंगी सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP, कि जो गिवन सीक्वेंस है, जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो AP नहीं है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये वाला पार्ट है 11th पार्ट वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 12th पार्ट करते हैं। सो हमारा 12th पार्ट देखिए क्या है स्टूडेंट, 12th पार्ट है हमारा √2 √8 √18 और √32। अब हमें पता करना है कि ये जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो एक करेक्ट सीक्वेंस है या नहीं है। ओके, और अगर वो करेक्ट सीक्वेंस है तो हमें निकालने हैं 3 नेक्स्ट
एपीज भी निकालनी है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट इसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले मैं निकालूंगी डी, कंफर्म करने के लिए जो सीक्वेंस है वो सही है या नहीं है। सो डी होता है मेरा डी इक्वल्स टू a2 माइनस a1। a2 देखिए मेरा क्या है, √8 माइनस √2। अब आप कहेंगे स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे √, ये जो दे रखा है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। √8 क्या होता है हमारा, चलिए इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सो मेरे 8 के जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। वो भी मैं किसके अंदर लिखूंगी, रूट के अंदर लिखूंगी। ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब हमारे जब ये पेयर बन गए हैं, ये 2 के क्या बन गए हैं, पेयर बन गए हैं ना, दो यहाँ पे देखिए। तो जब ये पेयर बन जाता है तो एक 2 हमारा क्या हो जाता है, अंडर के बाहर आ जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर, अंदर एक ही बचा है ना हमारा, ये पेयर तो नहीं बना पा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कर लेंगे, अंदर ही लिख लेंगे। ये हो गया माइनस का √2 बचा। अब 2 √2 में से माइनस कर देंगे 1 √2 को, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, √2 ही बचेगा, है ना। सो मेरी डी की वैल्यू क्या आ गई है, √2 आ गई है। ओके, अगेन मुझे फिर से निकालनी है डी की वैल्यू। मैं करूंगी इस टाइम a3 माइनस a2। थर्ड एपी में से सेकंड एपी को माइनस कर लूंगी। थर्ड एपी देखिए मेरी क्या है, √18 है, माइनस √8 कर लेंगे। चलिए 18 के भी हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर देखिए क्या आएंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो देखिए 18 के फैक्टर को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, माइनस √8 के फैक्टर देखिए हमारे क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ही आए थे। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 3 3 के क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, तो 3 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर देंगे। √2 बचा अंदर, माइनस 2 2 का पेयर बन गया, तो 2 को हम ले आएंगे बाहर, अंदर क्या बचा, √2 बच गया, है ना। अब देखिए 3 √2 में से माइनस कर लेंगे 2 √2 को, तो अंदर क्या बचेगा, √2 ही बचेगा, है ना। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ से भी मेरी डी की वैल्यू √2 आ रही है और यहाँ से भी √2 ही आ रही है। सो यानी मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। सो मैं लिख लूंगी, सो ये जो कॉमन डिफरेंस अगर मेरा सेम आता है तो जो मेरी सीक्वेंस हमें दे रखी है वो क्या है, एक एपी है। सो मैं लिख लूंगी, सो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, मेरा एक एपी है। और मुझे बोला था कि अगर ये एक सीक्वेंस हमारा एपी होगा तो हमें नेक्स्ट 3 एपीज भी निकालनी है ना। तो चलिए उसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मैं इस पार्ट को क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ। ओके, ये हो गया हमारा। देखिए हमने निकाल लिया था कहाँ तक, 4th एपी तक हमारा निकला हुआ था, हमें निकालनी है 5th एपी। तो हमारी 5th एपी कैसे निकलती है, a4 प्लस डी होती है। a4 की वैल्यू देखिए मैं क्या दी है, √32 दे रखी है, तो हम लिख लेंगे √32 प्लस डी। डी क्या है मेरा, √2 है ना। अब चलिए 32 के हम क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। 32 के फैक्टर देखिए क्या आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो देखिए हमारे 32 के जो फैक्टर है वो क्या क्या है, 2 2 2 फिर अगेन 2 एंड 2, यही आए, इसको मिटा देते हैं। प्लस √2 भी बोला है तो हम लिख लेंगे √2। अब देखिए ये 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 का एक पेयर बन गया। तो अगर मैं 2 2 का हमारा एक पेयर बन गया तो हम क्या लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये क्या है, √2। एक सिंपल 2 बचा है ना हमारा √2 के अंदर, तो हम यहाँ लिख लेंगे √2 प्लस √2 दे रखा है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 √2 प्लस 1 √2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 1 करेंगे 5 √2 आएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि मेरी a5 की वैल्यू क्या गई, 5 √2 आ गई है ना। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि मेरी जो यहाँ पे एपी मेरे को दी गई है वो ऐसे तो नहीं दी गई है कि बाहर एक वैल्यू और √ के अंदर एक वैल्यू नहीं दी गई है। तो चलिए इस वाली वैल्यू को भी मैं क्या कर लेती हूँ, इसी फॉर्म में ले आती हूँ। तो यानी अगर हमको ये जो 5 दिया है, इस 5 का मतलब क्या होगा कि √ के अंदर हमारे को 5 × 5 दे रखा होगा, है ना। और ये √2 भी है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे √2 को भी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो ये हो गया हमारा √50। यानी 5 √2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी, √50 हो गई है। तो यानी मेरी जो a5 की वैल्यू है वो क्या है, √50 है।
ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम क्या निकालेंगे A6 की वैल्यू। A6 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? A5 प्लस डी ना। A5 की वैल्यू क्या है? माइनस का 50 अंडर रूट का 50 प्लस डी क्या है मेरा? अंडर रूट 2 है। ठीक है ना। अब देखिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 50 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 50 के फैक्टर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 25 हो जाएगा, फिर निकालते हैं 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, खत्म। तो ये हो गया हमारा 5 5 का एक पेयर बन गया। तो ये हम लिख लेंगे 5, अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्लस क्या है? अंडर रूट 2 है। 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 करेंगे तो क्या आएगा? 6 अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है ना। ये क्या आ गई मेरी A6 की वैल्यू आ गई है 6 अंडर रूट 2। लेकिन अगेन मुझे किस फॉर्म में चाहिए? इस फॉर्म में चाहिए। तो इसको मैं क्या कर लेती हूँ, इसको फिर से खोल के लिख लेते हैं। इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो क्या होगा? ये 6 2 बार लिखा हो गया और मल्टीप्लाई में क्या होगा? अंडर रूट 2 भी होगा, है ना। 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा करते हैं। 36 2 ज़ा देखिए क्या होता है? 6 दूनी 12, 3 2 6 6 7, ये हो गया हमारा अंडर रूट 72। यानी मेरी जो A6 की वैल्यू है वो क्या होगी? अंडर रूट 72 होगी। चलिए अब हमें निकालना है A7 की वैल्यू। A7 की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर लेती हूँ। ठीक है। A7 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए A7 निकालेंगे हम A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू देखिए हमारी क्या आई है? अंडर रूट 72 आई है, प्लस डी की वैल्यू क्या आई थी मेरी? अंडर रूट 2। इसको सॉल्व कर ले, 72 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे 72 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। ये जगह हमारा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। चलिए इसके पेयर बना लेते हैं। इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। 2 3 ज़ा हो जाएगा 6 और अंडर रूट 2 बचा, है ना। 72 के पेयर यही बनेंगे। प्लस क्या है? अंडर रूट 2 है। 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 करेंगे तो क्या आएगा? 7 अंडर रूट 2 आ जाएगा। यानी मेरी A7 की वैल्यू क्या आ गई? 7 अंडर रूट 2 आ गई है। मुझे लेकिन इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे अंडर रूट की फॉर्म में चाहिए पूरा। तो देखिए इसका मतलब हमारा क्या होगा? इसका मतलब होगा हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, है ना। तो 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा करके देख लेते हैं यहाँ पे। 98 क्योंकि हमारा अंडर रूट 98 हो जाएगा, है ना। सो हमारी नेक्स्ट 3 AP कौन सी हो गई है? A5 हो गई हमारी 50 अंडर रूट 50, A6 हो गया अंडर रूट 72 और A7 हो गया मेरा अंडर रूट 98। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो ये वाला पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कौन सा पार्ट करेंगे? इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 13 पार्ट करते हैं। सो 13 पार्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट कि हमें यही AP गिवन है ना। और हमें क्या करना है? इसे पता करना है कि ये जो हमारी AP लिखी गई है वो क्या है, एक सही AP है या नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं D। और D होता है हमारा, D कैसे निकालते हैं हम? A2 माइनस A1। सेकेंड AP में से फर्स्ट AP को माइनस करते हैं। सेकेंड AP है हमारी अंडर रूट 6 माइनस A1 क्या है हमारा? अंडर रूट 3 है। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हम अंडर रूट 6 को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 6 के फैक्टर देखिए क्या होंगे? 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3 होता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे अंडर रूट 6 की फैक्टर हो गए हमारे अंडर रूट 2 और 3 हो गए, यही है ना। इसको हमने अंदर लिख लिया। ओके ये हो गया माइनस का 3। अब देखिए स्टूडेंट इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा? इस दोनों में से कॉमन आ रहा है। इसको देखिए हम ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। इसको ऐसे भी खोल के लिख सकते हैं हम। ओके ये हो गया माइनस का अंडर रूट 3। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारा? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा अंडर रूट 3। ओके तो हम ले लेंगे कॉमन इसमें अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में से कॉमन आया अंडर रूट 3, तो अंदर बचेगा हमारा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा हमारा 1। सो मेरी D की वैल्यू क्या आ गई है? अंडर रूट 3 ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस 1 आ गई है। ओके अगेन हम फिर से क्या निकालते हैं? प्रूफ करने के लिए कि हमारी जो D की वैल्यू है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही, तो हम सेकंड AP निकाल लेंगे। सेकंड डिफरेंस निकाल लेंगे। तो वो जाएगा हमारा D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। थर्ड AP में से सेकंड AP को माइनस कर लेंगे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा D इक्वल्स टू A3 क्या है मेरा? अंडर रूट 9 है माइनस A2 क्या है मेरा? अंडर रूट 6 है ना। अब देखिए मैं 9 के फैक्टर निकाल लेती हूँ। 9 के फैक्टर क्या आएंगे? 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो D देखिए मेरा क्या आ गया? अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं हम। और ये क्या है? माइनस का 6।
देखिए डी इक्वल्स टू, इन दोनों को मैं अलग अलग कर रख रही हूँ, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 के देखिए हमने अभी फैक्टर निकाले थे, वो क्या निकले थे 2 मल्टीप्लाई 3 निकले थे ना, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, इसको भी खोल के लिख रही हूँ मैं इस फॉर्म में, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। तो बताइए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा अंडर रूट 3 ना, तो हम लिख लेंगे अंडर रूट 3 को कॉमन में, अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया, फिर एक बार ये वाली भी अंडर रूट 3 में से अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारा क्या बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में से कॉमन आ गया हमारा अंडर रूट 3, तो बाहर क्या बचेगा अंडर रूट 2 बचेगा, है ना। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि मेरी यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं है, डी की वैल्यू देखिए सेम है या नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अंडर रूट 2 आ रहा है वो प्लस का आ रहा है और यहाँ पे देखिए किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है ना। सो यानी हमारे जो दोनों डी की वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही, और अगर ये सेम नहीं आ रही सो इट मीन्स हमारी जो हमने एपी लिखी है ना यहाँ पे वो सेम, वो करेक्ट नहीं है। सो हम लिखेंगे सो द गिवन एपी इज नॉट करेक्ट, कि जो हमको ये जो एपी दे रखी है ये यानी ये जो हमको सीक्वेंस दे रखा है वो करेक्ट नहीं है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं 14 पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट। ओके 14 पार्ट में हमको बोला गया है ये हमको दे रखी है एपी और हमको क्या निकालनी है, इसकी फाइंड आउट करना है कि जो हमें एपी दे रखा है यानी ये जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो करेक्ट है या नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम निकालते हैं डी, और डी कैसे निकलता है हमारा, डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 देखिए हमारा क्या है 3 का स्क्वायर है, माइनस A1 क्या हमारा 1 का स्क्वायर है। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 3 3 ज़ा 9, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा 1 1 ज़ा 1, तो 9 माइनस 1 करते हैं तो क्या आता है 8। सो यानी हमारी जो डी की वैल्यू है वो क्या आ गई है 8 आ गई है। अगेन हम फिर से निकालेंगे डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2। ठीक है A3 देखिए हमारा क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस A2 क्या है हमारा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 5 ज़ा 25, और 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। तो चलिए इसको अब हम माइनस करते हैं तो देखिए हमारा क्या आएगा 25 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 16। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमारे यहाँ से डी की वैल्यू जो है यहाँ पे 8 आ रही थी और यहाँ से 16, तो यानी ये दोनों क्या है अलग अलग है ना। और अगर ये दोनों अलग अलग है इट मीन्स हमारी जो हमको सीक्वेंस दे रखा है वो क्या है गलत है, यानी ये एपी नहीं है। सो हम लिखेंगे सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, कि जो हमको सीक्वेंस दे रखा है वो एपी नहीं है। ओके और अगर ये हमारा जो सीक्वेंस अगर एपी नहीं है तो हमें आगे की 3 टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। ओके सो आई होप स्टूडेंट आपको जो 14 पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके चलिए स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 15th पार्ट। सो 15th पार्ट में आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट कि हमको ये एपी दे रखी है, ये सीक्वेंस दे रखा है, हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो सीक्वेंस हमको दे रखा है वो एपी है या नहीं है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम निकालेंगे डी, और डी कैसे निकालते हैं हम सेकंड एपी में से फर्स्ट एपी को माइनस करके। सेकंड एपी हमारी 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 5 5 ज़ा 25 होता है ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे 25। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो देखिए 25 माइनस 1 करते हैं तो क्या आएगा 24 आ जाएगा, यानी मेरी जो डी की वैल्यू है वो क्या आ गई 24 आ गई है। ओके अगेन हम फिर से निकालते हैं डी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे थर्ड एपी में से सेकंड एपी को माइनस करेंगे। थर्ड एपी है हमारी 7 का स्क्वायर, माइनस सेकंड वाली एपी से वो है हमारी 5 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा हो गया 49, माइनस 5 5 ज़ा 25। ओके 49 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा वो आएगा हमारा 24। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि मेरी जो डी की वैल्यू है दोनों क्या आ रही है सेम आ रही है। इट मीन्स हमको जो ये सीक्वेंस दिया है वो क्या है करेक्ट है, यानी ये एक एपी है। ओके सो हम लिख लेंगे सो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, कि जो हमें सीक्वेंस दे रखा है वो एपी है। ओके और हमको बोला था अगर हमें जो ये सीक्वेंस दे रखा है अगर वो एपी है तो हमें क्या निकालनी है आगे की नेक्स्ट की 3 हमें क्या निकालनी है टर्म्स भी निकालनी है। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 4 एपी तक तो गिवन है, हम निकालेंगे 5th एपी। तो A5 क्या होता है हमारा A5 होता है हमारा A4 प्लस डी,
A4 है हमारा 73 और D क्या है मेरा 24। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 5 7 और 7 2 9 97, यानी A5 की वैल्यू क्या आ गई मेरी 97 आ गई है। फिर मैं निकालूंगी A6 की वैल्यू। A6 की वैल्यू क्या होती है मेरी A5 प्लस D। A5 की वैल्यू है 97 प्लस D। D क्या है मेरा देखिए 24 है, तो मैं यहाँ लिख लूंगी 24। ओके, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा 1 9 10 121। A6 की वैल्यू आ गई मेरी 121 आ गई है। ऐसे मैं निकाल लूंगी A7 की वैल्यू भी। A7 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, A6 है मेरा 121 प्लस D क्या है मेरा 24 आया है, तो मेरी A7 की वैल्यू आ जाएगी 541 145 आ गई है ना। तो आप देख रहे हैं मेरे जो तीनों AP है नेक्स्ट 3 टर्म्स वो भी निकल चुकी है। सो मैं लिखूंगी सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, पहली होगी मेरी 97, सेकंड है मेरी 121 और नेक्स्ट है मेरी 145। ओके, सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, मैंने इसकी तीनों जो टर्म्स है वो भी यहाँ पे लिख चुकी हूँ और आई होप आपको ये वाला जो 15th पार्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। और आज ही ये वीडियो जो है मेरी ये खत्म होती है, ठीक है। अगर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड बाय।